प्राइम फैक्टराइजेशन में आज हम लोग इन नंबर्स को इस तरह से तोड़ेंगे जैसे जादूगर हवा में चीजों को गायब कर देता है। हेलो एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसे कहते हैं, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसे हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए, इसको करने के लिए हमें कुछ बातों को पहले से ही पता होना बहुत जरूरी है, जो मैंने यहाँ साइड में लिख दी है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इवन नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी है। 5 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा इतने में। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो खुद से कट जाए और सिर्फ 1 से कटे। क्या कहा कि जो नंबर 1 से कटेगा और खुद से कटेगा वही नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। जैसा कि यहाँ पे हम 2 से लेके 47 तक जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, या तो ये 1 से कटेंगे और सिर्फ अपने आप से कट सकते हैं, इनके अलावा वो किसी से नहीं कटेंगे। ऐसे ही नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को यह समझना है कि इवन नंबर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट डिजिट जिसका क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, यानी वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6, या फिर 8। तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर 48 है तो इसका वंस प्लेस क्या है, 8 है, और 8 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें यह समझना होगा कि कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो जा सकते, कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आए या फिर 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाएगा, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाएगा तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए अब बिना देरी किए हुए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं और ये देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहां पर ले लिया है 8। अब हमें क्या करना होगा, 8 को इस तरह से लिखना होगा और एक इस तरह का सेटअप बना लेना होगा। यहां तक बात समझ आ गई। सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस तरह का सेटअप बनाने के बाद हमें ये चेक करना होगा ये जो नंबर है ये एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ये एक इवन नंबर है जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये नंबर इवन नंबर है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से कट जाएगा। इसका मतलब हमें इसको किससे डिवाइड देना होगा, 2 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, हम 2 को यहां पर लिखेंगे और 2 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि ये 8 आ जाए। तो 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसे चेक करना होगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ये अगेन ये नंबर इवन नंबर है। अगर इवन है तो हम क्या जानते हैं, 2 से वो कट जाएगा। 2 से हम फिर लेकर जाएंगे, कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर आया हुआ इसे फिर चेक करना पड़ेगा, यानी आपको हर बार चेक करना पड़ेगा जो आया हुआ नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन होगा तो वो 2 से कट जाएगा, अगर वो 2 से नहीं कटे यानी इवन नहीं हुआ तो वो 2 से नहीं कटेगा। जैसे ही हमारा वो नंबर 2 से नहीं कटा तो हम अगले नंबर से चेक करेंगे। ठीक, यानी एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान दे दीजिए कि जो भी नंबर हमें यहां गिवन है और जिस भी हमें नंबर्स को कहां से लेना है, हमें नंबर्स को 2 से लेना है। सबसे पहला 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है। यानी पहले अगर 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे हमें सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबर्स को यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। हम इनके अलावा किसी दूसरे नंबर को यूज नहीं कर सकते। जैसे यहां पर 4 भी आता है, हम उसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी आता है यहां पर, हम उसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही लेना होगा
प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। जो इवन नंबर होता है हम जानते हैं वो 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है कि ये 2 आ जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। जैसे ही 1 आएगा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, हमें इस 8 को यहां पर इस तरह से लिख लेना होगा, और ये जितने भी इसके फैक्टर्स आए हुए हैं 8 के, उन्हें हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना होगा। इसे हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं, 2, और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया, तो 2 के ऊपर पावर हम लोग 3 लगा देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। देखिए हम लोग एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ताकि हर एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24। 24 हमने लिख लिया, और 24 को लिखने के बाद हमें 24 को इस तरह के सेटअप में लिख लेना होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि नंबर चेक करना, वो इवन है या ऑड है। ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, और ये इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे तो ये 2 कट जाएगा। 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये 4 कट जाएगा। अगेन हमें इस पूरे नंबर को चेक करना होगा, ये नंबर इवन है या ऑड है। तो ये नंबर क्या है, ये एक इवन है। अगेन ये 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना होगा, 6 बार पढ़ना होगा, और 6 बार पढ़ेंगे ये 12 कट जाएगा। जैसे ये नंबर आए हमें चेक करना होगा ये इवन है या ऑड है। अगेन ये एक इवन नंबर है, 2 से काटेंगे हम लोग। 2 से कितनी बार में, 3 बार में। इसे चेक करेंगे इवन है या ऑड है। ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो फिर अगले नंबर को हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है या नहीं। हाँ ये 3 से कट जाएगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 1 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही जो है 1 आ जाएगा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, 24 को लिखना होगा, और ये सारे फैक्टर्स को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना होगा। 1 2 3, 1 2 3, और ये लास्ट में 3 बचा हुआ है। इसे हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो इस पे पावर 1। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 36 को हमें क्या करना होगा, इस तरह के सेटअप में लिख लेना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें नंबर्स को चेक करना होगा वो नंबर इवन है या ऑड है। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब तक आप लोग यूज्ड टू हो चुके होंगे, आप पहचानना शुरू कर दिए होंगे कि नंबर्स इवन है या ऑड है। ये नंबर इवन नंबर है तो इसे हम लोग 2 से काट देंगे। देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 के टेबल में या तो 2 आएगा या तो 2 के टेबल में 4 आएगा। तो हमें 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 बड़ा है, या तो 3 आए या तो उससे छोटा नंबर। तो 2 के टेबल में हमें उससे 3 से छोटा कौन मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 कितनी बार मिलेगा, 1 बार में मिलेगा। अब 2 के टेबल 1 बार हमने टेबल पढ़ा है और 1 बार में 2 आया था, इसी 2 को हम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इसमें। ठीक है, अब ये नंबर जो है वो 6 से 16 बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और ये 6, 1 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि ये 16 आ जाए। तो 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए, 8 बार पढ़ना चाहिए। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक, अब हमें अगेन इस पूरे नंबर को चेक करना है। अगेन ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार में काटेंगे, 9 बार में काटेंगे। अगेन हमें इस नंबर को चेक करना है, इवन है या ऑड है। एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। हाँ 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है ये नंबर। 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। ठीक, अगेन इसे चेक करना है। ये नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। हाँ 3 के टेबल में ये आता है, कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। जैसे ही 1 आ गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना होगा, 36 को लिख लेना होगा। ये सारे फैक्टर्स हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना होगा। अब इसे हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया तो 2 के ऊपर पावर 2। ठीक, 3 कितनी बार आया है,
2 बार आया है तो 3 के ऊपर पावर 2। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 60, ये वाला। यहां पर 60 को लिखकर इस तरह से सेटअप बना लेंगे। पहला काम इवन नंबर चेक करना, हाँ इवन है तो 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में 6 कट गया। अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और लास्ट में 0 बच रहा है तो उस 0 को हम लोग यहां डायरेक्टली उतार लेंगे। ठीक, अगेन नंबर चेक करना इवन है या ऑड है। इवन नंबर है तो 2 से काट देंगे। 2 का टेबल हमें 1 बार पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार पढ़ देंगे तो वो 3 से ज्यादा हो जाएगा। हमें 3 से ज्यादा नहीं लाना है, या तो हमें 3 लाना है या तो 3 से कम लाना है। 3 तो नहीं आएगा तो हमें 3 से कम लाना होगा, तो इसलिए हमने 2 का टेबल 1 बार पढ़ा है। तो 2 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा है तो कितना आया? 2 आया। अब इसी 2 को इस 3 में से घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, और वो 1 इसको मिल जाएगा, इस 0 को। तो 1 और 0 मिलके ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब आपको क्या करना होगा? 2 के टेबल में 10 लाना होगा। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 10 आ जाए। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। अगेन आपका काम क्या होगा? नंबर चेक करना, ये नंबर इवन है या ऑड है। कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा, हमें 3 से चेक करना होगा। हाँ, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। अगेन नंबर को चेक करना, इवन है या ऑड है। ये एक ऑड नंबर है। ठीक, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से देखेंगे। ये 3 से भी नहीं कटेगा, फिर हमें किससे देखना होगा? 5 से देखना होगा। हाँ, 5 के टेबल में आता है कितनी बार में? 1 बार में। जैसे ही बनाया हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना होगा? 60 को लिखना होगा और उसके सारे प्रोडक्ट्स हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। आई